कुछ महीने पहले 51 साल का एक शख्स केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। तब थाने में बहुत सारे पुलिस वाले थे। वो अंदर जाता है और पूछता है, साहब कहाँ हैं, मतलब उस थाने के इंचार्ज कौन है। कुछ पुलिस वाले उसे बताते हैं उनका कमरा ये है। वो उस कमरे में जाता है और जाने के बाद वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। थाने का इंचार्ज पूछता है कि क्या किया तुमने। उसने कहा कि 40 साल पहले मैंने एक कत्ल किया था। इंस्पेक्टर को लगा कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने 40 साल पहले कत्ल किया, तो अब 40 साल बाद क्यों आए हो। उसने कहा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने गुनाह किया है और जो किया उसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं अपने हिस्से की सज़ा काटने के लिए आपके पास आया हूँ। आप मुझे गिरफ्तार करें एक कत्ल के इल्ज़ाम में, जो कत्ल मैंने किया। अब कातिल सामने खड़ा होकर पुलिस वाले से ये कह रहा है कि मैं कातिल हूँ, मैंने कत्ल किया, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। उस इंस्पेक्टर की उलझन ये है कि 40 साल पहले की वो बात कर रहा है और जिस जगह की बात कर रहा है, आप 40 साल पुराने उस केस को कैसे पता करें कि जो सच है, जो कह रहा है सच है नहीं है। फिर तफ्तीश कैसे करें। लेकिन फिर फ़र्ज़ की मजबूरी ये कि कातिल खुद इकरार जुर्म कर रहा है, वो भी थाने में आकर पुलिस वाले के सामने, तो छोड़ भी नहीं सकते। तो कहता है, ठीक, अब अपना स्टेटमेंट दो। अब वो अपना स्टेटमेंट लिखाता है वहाँ बैठे हुए आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, और वो कहता है कि बात 1986 की है और तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। तो एक रोज़ मैं नदी के किनारे, कुंडारांजी इलाका है एक केरल में, इसी कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, तो कुंडारांजी के एक इलाके में एक नदी के पास मैं खेल रहा था। तभी एक शख्स आया, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मतलब एक तरह से मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की। मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने खुद को बचाने के लिए उसे नदी में धक्का दे दिया। बोला मुझे तैरना आता था। जब नदी में धक्का दिया तो फिर मुझे लगा कि ये बाहर निकल आएगा, तो मैं भी नदी में कूद पड़ा। इसके बाद मैंने उसका गर्दन पकड़ा और पानी के अंदर तब तक उसके मुंह को रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर वह वहाँ से चला गया। 1986 की ये बात थी और उसने कहा कि महीना बताओ, तो उसने कहा कि 86 ख़त्म होने वाला था, यानी शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर की बात होगी। किसको मारा? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। जानते हो? उसने कहा नहीं पता। कभी पहले मिले? बोला नहीं, उसी रोज़ मिला था और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसी गुस्से में मैंने उसे मार डाला। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखा और उसे लॉकअप के अंदर, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से आया है। अब थाने की मजबूरी ये कि 40 साल पुराने गड़े मुर्दे को कैसे उखाड़ें, कैसे पता करें। खैर, इंस्पेक्टर साहब ने अपने सुपीरियर को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक शख्स आया, 51 साल की उम्र है, नाम मोहम्मद अली है, प्यार से उसे लोग निकनेम एंटोनी भी कहते हैं, और वो एक कत्ल की बात कर रहा है और इकरार जुर्म कर रहा है। अब चूंकि उसने अपना बयान दिया है, तो अब पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो तफ्तीश करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इस बात का पता लगाए कि वो सच कह रहा है या नहीं। हमारा कानून कुछ ऐसा है कि अगर कोई अपराधी या कोई भी शख्स इकरार जुर्म भी कर ले, तो भी सिर्फ उसके खुद के ये मानने पर कि मैंने ये गुनाह किया है, सज़ा नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, गवाह चाहिए, कम से कम ये साबित कर सकें कि वो जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अब 40 साल पहले जिस इंस्पेक्टर के सामने उसने गवाही दी, उसकी खुद उम्र करीब 45 साल के आसपास थी, यानी जब उसने जुर्म किया तब शायद 5 साल के रहे होंगे वो इंस्पेक्टर साहब। अब 40 साल पुराने केस की तफ्तीश करनी है। ऊपर से ऑर्डर आया कि करो, और ये केरल की हिस्ट्री में सबसे अजीब केस था। अब पुलिस ने उससे उस नदी का नाम पूछा, इलाके का नाम पूछा, कुंडारंजी इलाका उसने बताया। वहाँ पुलिस की एक टीम जाती है, पहले तो पूछती है, पता चला कि एक नदी हुआ करती थी छोटी सी, नदी का रुख, लोकेशन सब खत्म है। अब पुलिस क्या करे?
पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, किसी को जानकारी ही नहीं। वहाँ की उस वक्त की जो पुलिस थी लोकल, उनके लोगों से पूछताछ करती है, वहाँ कोई रिकॉर्ड मिले। पता चला कि वहाँ के रिकॉर्ड ही नहीं है। उस वक्त जो थाने में थे उनमें से कई निकल चुके थे। अब हर तरफ से मजबूर लाचार पुलिस, फिर ख्याल आया कि अच्छा उस वक्त के कुछ पुराने अखबार के कतरनों को निकाला जाए जो ये तारीख बता रहा है। अब पुलिस की एक टीम लगी, इस जो कोझिकोड इलाका है वहाँ से छपने वाले न्यूज़पेपर, क्योंकि तब न्यूज़ चैनल वैनल भी इतने नहीं थे, सोशल मीडिया का तो खैर सवाल ही नहीं था। तो अब अखबारों के कतरन, पुराने अखबार की कॉपियाँ निकाली गई। काफ़ी वक्त लगा, कई महीने तक अखबारों को छाना गया। जब छाना गया तो कुछ अखबार में जो मोहम्मद अली ने एक्सेप्ट किया था, उस तारीख और जगह के हिसाब से खबर मिली। खबर ये थी कि जिस नदी का उसने नाम बताया, उस नदी के पास उसी वक्त यानी कि 1986 में एक लाश मिली थी। मरने वाला जो था उसकी शिनाख्त क्या थी ये पता नहीं चला, और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। लाश फूली हुई थी। पुलिस ने कुछ दिन तक लाश मुर्दा घर में रखा, उसके बाद आसपास में पता किया, मिला नहीं, फिर उसे दफना दिया गया लावारिस मानकर। अब पहली चीज़ जो पुलिस को कामयाबी मिली कि ये बोल तो सच रहा है, जिस नदी का जिक्र कर रहा और जिस वक्त का जिक्र कर रहा है तब उसके आसपास सिर्फ एक लाश मिलने की खबर थी, और पुलिस को ये था कि डूबने से मौत हुई है और उसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। लेकिन इतनी जानकारी काफ़ी नहीं थी। अब एक लावारिस लाश मिली, उसको दफना दिया गया। जहाँ दफनाया अब उस कब्रिस्तान और कब्र का भी नामो निशान मिट चुका है। तो लाश भी नहीं है कि निकाला जाए, कुछ डीएनए वीएनए टाइप की चीज़ें हों, तो कोई सुराग नहीं। अखबार की कतरन बता रही हैं कि हाँ खबर सही है, लेकिन सुराग नहीं। पुलिस ने फिर अपनी तफ्तीश शुरू की। पता किया कि आसपास के कुछ लोग जो गायब हुए हैं, जो आज तक नहीं मिले, मिसिंग पर्सन। अब कई ऐसी बस्तियों के चक्कर काटे। कई तो ऐसी बस्तियां थी जहाँ के लोग 20-30 साल पहले ही छोड़कर चले गए। अब उनका कोई नया पता ठिकाना पुलिस के पास नहीं, क्या करें। पर पुलिस कोशिश करती रही। पुलिस कोशिश करती रही और कामयाबी हाथ लग नहीं रही। इधर दूसरी कहानी ये है कि अब मोहम्मद अली ने चूँकि खुद एक्सेप्ट किया था, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट में भी हैरान जज साहब से सब कि भाई किस लिए लाए हो? तो ये कातिल, इसने कत्ल किया है। तो किसका कत्ल किया? पुलिस के पास जवाब नहीं। कातिल से पूछा, कह रहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता नहीं। तो अदालत भी हैरान, फिर भी ये है कि क्या करें भाई, खुद कह रहा खड़ा होकर। तो अदालत ने उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। अब जब अदालत में उसे खड़ा किया गया, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजना, जब बहस शुरू हो रही है, तो अदालत ने कहा कि आपका कोई वकील, सरकारी वकील आपको देते हैं। मोहम्मद अली ने कहा नहीं, मुझे वकील नहीं चाहिए। तो अदालत ने पूछा क्यों? उसने कहा मैं अपना बोझ हल्का करने के लिए आया हूँ। मेरे दिल पर एक बोझ है कि मेरे हाथों से एक इंसान का खून हुआ है और मैं उसकी सज़ा चाहता हूँ, मैं उस सज़ा को भुगतना चाहता हूँ। अब वकील आएंगे, वो फिर तिकड़म करेंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी, केस लंबा चलेगा। यहाँ बड़ा खुला मामला है, मैंने एक कत्ल किया आपके सामने, आप मुझे सज़ा दें। अब कोर्ट की मजबूरी, बोला भाई ऐसे तो सज़ा दे नहीं सकते जब तक साबित ना हो जाए कि वाकई तुम सच कह रहे हो। तो कोर्ट ने खैर 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोई वकील नहीं, उसने खुद अपनी बहस की। और 11 दिन के बाद अब ये हुआ कि पुलिस ने कहा कि इस केस में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो यह कि इसको अभी बरी कर दो। 11 दिन के बाद मोहम्मद अली को जेल से छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि तब तक ये था कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब पुलिस लेकिन लगी रही कि मोहम्मद अली ने जो कहा वो कितना सच है। ढूंढते ढूंढते करीब 11 महीने बीत गए इस केस में। जो उसने तारीख बताई थी उसे तारीख याद थी। बाद में उसने ये बताया कि 1986 का आखिरी शायद मंथ था कुछ,
लेकिन फिर एक रोज़ उसने खुद ही कहा कि मुझे तारीख याद आ गई, 5 दिसंबर 1986 थी वो। अब पुलिस ने कहा कि चलो 5 दिसंबर 1986, वो क्यों जेल से बाहर आ चुका और ख़ुद पुलिस वाले के थाने आता और पूछता कि जो मैंने कहा उसके आपको सबूत मिले तो भाई मुझे अंदर कीजिए। पुलिस वाले कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं भाई, और कुछ तुझे पता हो बताया। वो कह रहा बस मुझे इतनी ही जानकारी थी, मैं तो और कुछ जानता नहीं। अब कातिल बार बार पुलिस स्टेशन आ रहा है और पुलिस की मजबूरी ये है कि उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जब उस नदी और उसके आसपास की बस्तियों और इलाकों में लगभग हर घर पुलिस ने छान मारा, कामयाबी नहीं मिली, तब पुलिस को लगा कि शायद जिस शख्स को इसने मारा वो कहीं बाहर से आया था। तो अब आसपास के इलाकों को देखते हैं। फिर केरल पुलिस ने अपने तमाम आसपास के डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इन्फॉर्म किया कि 1986 में इस एक नदी के किनारे एक शख्स की मौत हुई थी, उसकी लाश मिली थी, लावारिस थी। तो आप लोग पता करें आपके इलाके में कोई ऐसा शख्स था जो 1986 में गायब हुआ और फिर कभी वापस मिला नहीं, या कोई रिपोर्ट दर्ज हो मिसिंग की। कुछ दिनों के बाद कुन्नूर ज़िले से एक फ़ोन आता है और कुन्नूर पुलिस कोझिकोड पुलिस को बताती है कि दिसंबर 1986 में 7 या 8 दिसंबर को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और ये कुन्नूर ज़िले के रहने वाला जो शख्स था उसका नाम था मोहनन। मोहनन छोटे मोटे काम करता था, मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाता था। तो उसके घर वालों ने बताया कि वो अक्सर उस इलाके में भी जाता था, ये जो कोझिकोड इलाका है, लेकिन वो 86 के बाद कभी घर नहीं लौटा। उसके घर वालों ने चारों तरफ उसे ढूंढा, लास्ट में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई पर मिला नहीं। तो जब ये खबर आई फिर पुलिस पहुंचती है, कोझिकोड की कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वहाँ मोहनन की फैमिली से मिलती है। कुछ बुजुर्ग थे, वो मिले तो उनसे बातचीत हुई। तब उसने पुलिस को बताया, परिवार के लोगों ने, क्या उनके परिवार में एक मोहनन नाम का शख्स था और उस वक्त उसकी उम्र होगी करीब 25-26 साल और वो कोझिकोड जाया करता था मजदूरी के लिए, लेकिन वो 86 दिसंबर के बाद कभी घर नहीं लौटा। अब उन्होंने उसकी कथकाठी पूछी, उसका पूरा वो सारी चीज़ें नोट करने के बाद जो 86 में एक लावारिस लाश मिली थी नदी के किनारे, उसकी जो रिपोर्ट उस वक्त फिर दूसरे पुलिस स्टेशन, जो उस पुलिस स्टेशन में से भी सब कुछ निकल चुका था, हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, फिर और पता किया गया कि कहाँ कहाँ पुराने रिकॉर्ड होंगे। इत्तेफाक से एक उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में लावारिस ऐसी लाशों के बारे में कहीं जानकारी रखी थी। तो जो लाश नदी के किनारे मिली उसका हुलिया लिखा हुआ था। जब उस हुलिये उसके खत काठी को पढ़ा और जो मोहनन के फैमिली ने बताया, दोनों मैच कर गया। तब पुलिस को पहली बार यकीन हो गया कि हाँ, मोहम्मद अली सही कह रहा था और इसने मोहनन का कत्ल किया। मोहम्मद अली को फिर ये बताया गया। उसने कहा उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम उसके परिवार वालों को ये पता चल गया कि मोहनन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वालों को यही लग रहा था कि वो पता नहीं कहाँ गायब है। तो उसने कहा मुझे अफसोस है, लेकिन उस वक्त उसने जो मेरे साथ करने की कोशिश की, इस गुस्से में मैंने मार डाला था। लेकिन हाँ, उसके परिवार को अब सच्चाई पता चली तो मैं सुकून से हूँ अब। खैर, लेकिन इतना पता करने के बाद भी पुलिस मोहम्मद अली को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। वो वैसे ही 11 दिन बाद बेल आउट हो चुका था, क्योंकि अब कहानी में नया मोड़ आ गया। नया मोड़ ये था कि जब ये कत्ल हुआ, जब कोर्ट में पेपर गया कि ये मोहनन है और इसका कत्ल हुआ, तैयार की गई, नए सिरे से कोर्ट में पुलिस ने दिया, तो पता चला कि जब ये कत्ल किया था मोहम्मद अली ने 1986 में, तब उसकी उम्र 14 साल थी। तो मतलब ये जुवेनाइल बोर्ड का केस बनता है। एक बालिग के तौर पर ना उस पर मुकदमा चल सकता है, ना उसको जेल में डाला जा सकता है। और अब चूँकि 40 साल के बाद वो करीब 54 साल का हो गया है, 53-54, तो इसलिए उसे उस बालिग जेल में अब वहाँ नहीं भेजा जा सकता कि अब वो बड़ा हो गया, क्योंकि कानून ये कहता है कि जिस वक्त क्राइम किया गया उस वक्त का जो कानून है वो उस पर लागू होगा, और उसने जो क्राइम किया था तब उसकी उम्र 14 साल थी और नाबालिग था।
तो अब यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स और कोर्ट में ये मामला फंस गया कि क्या किया जाए अब इस शख्स का। एक तो वैसे ही पुलिस और कानून की नज़र में ये था कि मोहम्मद अली 40 साल बाद कम से कम अपना गुनाह कबूल करने आया, लेकिन यहाँ कानूनी दांवपेच ये कि गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन पुलिस अब सबूत कहाँ से लाए। अब मोहनन के घर वालों को मिलने के बाद कि चलो जिसकी मौत हुई वो मोहनन है, पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि वो उसके एविडेंस कहाँ से लाए। कि घर वाले भी जो कह रहे हैं चलो मान लिया, पर वो मोहनन था ये 100% कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे। उसके लिए लाश ज़रूरी थी, उसके लिए DNA मैच कराना था परिवार से, लेकिन बॉडी तो थी नहीं। 40 साल पुरानी बात थी, जिस जगह दफनाई गई उस जगह दफनाने वाले का भी पता नहीं। तो अब कहाँ कहाँ खोदेंगे और कहाँ कहाँ निकालेंगे। तो फिर ये हुआ कि कुछ नहीं कर सकते, पर पुलिस की तफ्तीश जारी थी। इस वक्त इस केस जहाँ पर ये केस खड़ा है उसमें ये है कि अब भी इस केस की फाइल खुली हुई है। मोहम्मद अली अब भी ज़मानत पर है। कई बार वो पुलिस स्टेशन जाता है, केस की अपडेट लेता है, लेकिन पुलिस को उसकी इस गवाही या इकबाल जुर्म के अलावा एक ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे उसे कोर्ट में वापस खड़ा कर किया जा सके और उसे सज़ा दी जा सके, क्योंकि सिर्फ उसके बयान के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। अब यहीं देखिए कमाल, हमारे कानून का एक अलग रंग, कि कई ऐसे होते हैं जो जुर्म करते हैं और कोर्ट में खड़े होकर गीता कुरान पर हाथ रखकर शपथ और कसम खाते हैं कि हम बेकसूर हैं, होते कसूरवार हैं। और यहाँ एक शख्स जो कह रहा है मैंने ये कत्ल किया है, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सज़ा दो ताकि मुझे सुकून मिले। और कानून उसे सज़ा देने में बेबस है, पुलिस उसे सज़ा दिलवाने में बेबस है, क्योंकि सिर्फ उसके कहने भर से नहीं बल्कि उस क्राइम के सारे सबूत, उसकी कड़ियाँ, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से लेके विटनेस, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको देनी होंगी। अब 40 साल पुरानी चीज़ें कहाँ से लाएं। तो इसीलिए मोहम्मद अली इस वक्त आज़ाद है, वहीं रह रहा है, पुलिस को अपना पता दे चुका है और ये भी कह चुका है कि जब आपको लगे कि हाँ आपके पास इतने पुख्ता सबूत आ चुके हैं, बताइएगा, मैं आ जाऊँगा।